हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अच्छा टॉपिक है, कई बार आपको सिलेबस में नहीं दिया होता, फिर भी इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेते हैं देरी ना करते हुए। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सब्जी वाले से यह पूछने पर, एक सब्जी वाले से क्वेश्चन है आपका, एक सब्जी वाले से पूछने पर कि उसके पास कुल कितने किग्रा सब्जी है। पूछने पर कि उसके पास कुल कितने केजी सब्जी है, सब्जी है। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? उत्तर उसने दिया कि 8 किग्रा छोड़कर सब आलू हैं। 8 केजी छोड़कर सब क्या है? आलू हैं। और आगे वह बोला कि 8 किग्रा छोड़कर सब बैंगन है। 8 केजी छोड़कर सब क्या है? बैंगन है। सब बैंगन है, ठीक है। और आगे वो बोला 8 किग्रा छोड़कर सब ककड़ी हैं। 8 केजी छोड़कर सब के सब क्या हैं? ककड़ी हैं। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है उसके पास कुल कितने किलो सब्जी है। हमें बताना है उसके पास कुल कितने किलो सब्जी है, कुल कितने केजी सब्जी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है। पहले तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा और आपको बेसिक से भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है और क्वेश्चन हुआ कैसे है, एग्जाम में कैसे करना है। मेथड सेकंड में बताऊंगा और मेथड फर्स्ट से आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मैं इसमें क्यों ऐसा कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हमें क्या बता है कि सब्जी विक्रेता है, उससे हमने क्या पूछा? हमें पूछा कि उसके पास कुल कितने किलो सब्जी है, ठीक है। हमने पूछा कितने किलो सब्जी है, तो उसने डायरेक्ट ऐसे ना बोल के कि मेरे पास 50 किलो सब्जी है, 24 किलो सब्जी है, ऐसे ना बोल करके उसने बताया कि 8 किलो को छोड़कर सब आलू हैं, ठीक है। फिर आगे बोला 8 किलो को छोड़कर सब के सब क्या है? बैंगन है। और उसके बाद बोला 8 किलो को छोड़कर सभी के सब ककड़ी हैं। तो उसके पास हमें क्या बताना है कि कुल कितने किलो सब्जी है। देखो सबसे पहले हमें क्या बताया, हमारे पास सब्जी की कितनी वैरायटियां हैं? 3 वैरायटियां हैं। देखो 3 वैरायटियां कौन कौन सी? एक तो आपको दे रखा है कि आलू, आलू दे रखा है, ठीक है। और सेकंड आपको दे रखा है, सेकंड आपको क्या दे रखा है? ककड़ी दे रखा है। आलू से पहले हमें बैंगन दे रखा है, सेकंड हमें दे रखा है बैंगन, और थर्ड आपको क्या दे रखा है? ककड़ी। अब देखो यदि मैं आलू को ए मानता हूं, आलू को ए मानता हूं, बैंगन को बी मानता हूं और ककड़ी को सी मानता हूं, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है सब्जी वाले ने? 8 किलो को छोड़कर सब के सब क्या है? आलू हैं। यानी कि 8 किलो को छोड़कर सब के सब क्या है? आलू हैं। यानी कि मुझे क्या दे रखा है? बी और सी, बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 8 दे रखी है। उसने क्या बोला? 8 किलो को छोड़कर सब के सब क्या है? आलू हैं। इन दोनों की वैल्यू हमें बता दी कि ये ककड़ी और बैंगन है, ये 8 किलो हैं और इसको छोड़ करके सब के सब क्या है? आलू हैं।
ककड़ी को मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है, बैंगन को बी लिखा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया बैंगन और ककड़ी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 8 किलो दे रखी है। उसी प्रकार आगे देखो, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे उसने फिर बोला है 8 किलो को छोड़ करके क्या है, सब बैंगन है। अब देखो हमें क्या बता दिया कि जो बैंगन है वो क्या है, 8 किलो को छोड़कर सब के सब, 8 किलो को छोड़कर बैंगन के बारे में बोला है, तो छोड़ेंगे क्या, 8 किलो क्या है हमें दे रखा है, ए और सी है जो वो 8 किलो है, और वो वाले 8 किलो को छोड़ के सब क्या है, बैंगन है। आलू और ककड़ी आपके पास कितना किलो आ गया, 8 किलो आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, a + c इक्वल टू 8 kg। अब आगे देखो उसने क्या लिखा है, 8 किलो को छोड़कर सब ककड़ी हैं। अब देखो यहां हमें ककड़ी का बोला है कि 8 किलो को छोड़ के सभी के सब ककड़ी हैं, यानी कि आलू और बैंगन को जो 8 किलो हैं उनको छोड़ के सभी के सब क्या है, ककड़ी हैं। तो मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं कि ए और सी, ए आपको बोल रखा है 8 किलो को छोड़कर सब के सब ककड़ी हैं, ए और बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे क्या पता लगा कि बी और सी को, सी है जो वो 8 किलो है, उनको छोड़ करके सब के सब आलू हैं, और ए और सी जो 8 किलो हैं उनको छोड़ करके सब के सब क्या है, बैंगन है, और ए और बी को छोड़ करके सभी के सब क्या है, ककड़ी हैं, ठीक है। अब मैंने यहां से अपनी 3 इक्वेशन बना ली। अब देखो आप टाइम एंड वर्क करते होगे मैथ में, तो देखो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो यहां हमें b कितने दे रखे हैं, 1b और 2b, यानी कि हमें 2b दे रखा है। और फिर उसके बाद आगे देखिए यहां भी हमें c दे रखा है और यहां भी हमें c दे रखा है, और 2c दे रखा है। फिर a भी देख लीजिए, a भी 2 आ रहे हैं, 2a दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहां हमें क्या मिला, 2b 2c 2a 2a 2b 2c, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, a + b + c। तो हमारे यहां पर हमने देखा इनको ऐड करेंगे तो हमारा 24 आया, ठीक है। कितना आया, 24 आया। अब हमें बतानी थी कुल सब्जी कितनी है, कुल सब्जी कितनी है, जो हमारी इक्वेशन बची a + b + c, यानी कि a को मैंने क्या लिया, आलू लिया, b को बैंगन, c को ककड़ी। तो हमें आलू, बैंगन और ककड़ी की कुल मात्रा हमें बतानी थी। तो मैं कुल मात्रा कैसे बनाऊंगा, देखो 2 से ये कट देगा आपको 12 पर, तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया a + b + c, इसकी वैल्यू कितनी बच गई, 12 बच गई, और हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 12। कितने किलो सब्जी थी उसके पास, उसके पास 12 किलो सब्जी थी। ये था आपका बेसिक मेथड। इस प्रकार आपको अच्छे से समझ लेना, और आपको नहीं समझाया तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं। देखो हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि सब्जी वाले ने हमें बताया कि हम मेरे पास कितनी सब्जी है, उसको हमने पूछा, जब उसने बोला 8 किलो को छोड़कर सब आलू हैं, तो मैंने क्या किया, 8 किलो छोड़ दिए, बी और सी यानी कि बैंगन और ककड़ी को छोड़ करके सभी के सब क्या है, आलू हैं। तो 8 किलो को छोड़ना है, तो हमें पता लग गया बी और सी है उसकी वैल्यू 8 किलो है, और जो बाकी के बच गए वो सभी क्या है, आलू हैं। अब आगे देखो वैसे ही हमें बोल रखा है 8 किलो को छोड़ करके सब बैंगन है, 8 किलो को छोड़ करके, यानी कि ककड़ी और आलू को, आलू की मात्रा 8 किलो है, इनको छोड़ करके सभी के सब क्या है, बैंगन है। तो मैंने क्या लिया, ए और सी की वैल्यू 8 ले ली। उसी प्रकार आगे किया और ए और बी की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे 8 मिल गई। तो मैंने अब इसको ऐड किया, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, तो मेरे पास क्या बना, 2a 2b 2c, ठीक है। 2a 2b और 2c बना, तो मैंने यहां से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया, a + b + c आ गया, और मैंने 2 से काट दिया इसको, तो ये 12 पर गया। a b c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। और हमें यही बताना था, a को हमने क्या लिया था, a को लिया था आलू, b को बैंगन, c को ककड़ी, और हमें यही बताना था कि बैंगन, आलू और ककड़ी कुल कितने किलो सब्जी है, हमें उसे बताना था कितने किलो सब्जी है। तो बैंगन, आलू और ककड़ी तीनों सब्जियां मिलाकर के हमारे पास कुल कितना बना, 12 किलो जो अपनी सब्जी है वो बनी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 12 किलो। ये था आपका मेथड फर्स्ट। अब देखिए मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड, यदि किसी को ऐसा करने में प्रॉब्लम है, वैसे आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में आपको कैसे करना है, ऐसे करना है। मेथड सेकंड देख लीजिए,
यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 8 किलो को छोड़कर सब आलू हैं, तो मैंने क्या लिखा, 8 किलो को छोड़कर सब आलू हैं। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है 8 किलो को छोड़कर सब ककड़ियां और 8 किलो को छोड़कर सब बैंगन है। 8 किलो को छोड़कर सब बैंगन है, तो बैंगन वाला लिख दिया। उसके बाद आगे दे रखा है 8 किलो को छोड़कर सब ककड़ियां हैं, तो फिर मैंने 8 लिख दिया। अब देखो इन तीनों को ऐड करके आपको कितने का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। देखो इसका कितना आएगा, एडिशन करोगे तो 24 आएगा। 24 में यदि 2 का डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ गया, 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो जो ये क्वेश्चन है इसको आपको इसी मेथड से करना है एग्जाम में, इसी मेथड से करोगे। और आपको पेन भी नहीं उठाना, पेन भी नहीं उठाना, और आपको सीधा डायरेक्ट देखना है, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 का डिवाइड कर दिया। और ये तो आप मन ही मन में कर सकते हो, आपको इतनी बड़ी रकम नहीं दी जाती कि जिसको आप कॉपी पेन लेके सोल्व करोगे। ऐसी ही छोटी कोई आपको संख्या दी जाती है और सेम संख्या दी जाती है, उसको आप एडिशन करके 2 का डिवाइड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला 2 मैंने क्यों लिया है, पहले इसीलिए मैंने आपको बेसिक से बताया है कि ये 2 कहां से आया है, ये 2 यहीं से आया है। जब मैंने इन तीनों समीकरण को ऐड किया था तो हमारा जो 2 कॉमन आया था वो 2 यही है, ठीक है। ये वाला 2 कौन सा है, यही है, तो इसीलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ये था आपका मेथड सेकंड। अब इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो वो आप खुद करके देखना, आपको फिर ही पता लगेगा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आपको आंसर करना है। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड। फिर आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, और आपको कि फ्यूचर में आपको समझना हो या देखना हो तो आप देख सकते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, और हमें उसमें जो फर्स्ट मेथड नहीं लगाना, सेकंड मेथड ही लगाना है। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बस ये बताने के लिए करवाया है कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने वो 2 कैसे लिया है और कैसे किया है ये क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक फल वाले के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक फल वाला है और उसके पास क्या है, उसके पास फल है। तो फल वाले से हमने पूछा कि तेरे पास कुल कितने फल हैं, तो उसने बोला एक फल वाले के पास, एक फल वाले के पास 9 किलो छोड़कर सब आम है। 9 kg छोड़कर सब क्या है, आम है। 9 किलो छोड़कर सब आम है। और आगे दे रखा है 7 किलो छोड़कर सब चीकू हैं। 7 किलो छोड़कर क्या है, सब चीकू हैं, चीकू हैं। और आगे हमें दे रखा है 12 किग्रा छोड़कर सब केले हैं। 12 किग्रा छोड़कर सब क्या है, केले हैं। तो हमें क्या बताना है, कुल फल कितने हैं, कुल फल बताने हैं कि कितने हैं, फलों की संख्या हमें बतानी है। अब देखो मैंने इसमें आपको 2 मेथड बताए हैं। पहला मेथड आपको बताया था कि इक्वेशन बना करके एबीसी लेकर के हमने करना था। अब इसमें हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। हमें सेकंड मेथड से ही क्वेश्चन करने हैं और आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। यदि आप इससे मेरे साथ आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। मैं तो आपको समझाने के लिए पेन से करवा रहा हूं, नहीं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो हमें क्या बोला उसने, फल वाले के पास फल थे, उसने बोला 9 किलो को छोड़ करके सब के सब क्या है, आम है। और 7 किलो को छोड़ करके सब के सब क्या है, चीकू हैं। और 12 किलो को छोड़ करके सब के सब क्या हैं, केले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो जो आपको संख्या दे रखी होगी उनको ऐड करो, 9, 7 और 12 इनको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद 2 का डिवाइड करना है। और ये 2 कैसे आया ये मैंने आपको बताया था। अब इसको जब ऐड करोगे तो 12 और 7 कितने हो गए, 19। 19 में
9 जोड़ोगे तो आपका आएगा, 19 में 9 जोड़ोगे तो आपका आएगा 28, ठीक है। 19 में 9 जोड़ोगे तो आपका 28 आएगा, और इसमें आप कितने का डिवाइड करोगे, 2 का डिवाइड करोगे तो 14। तो ये आपका क्या आ गया, उसके पास कुल कितने फल हैं, उसके पास फल हैं टोटल 14। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। अब देखो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो यदि आपको इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता है कि बताओ मुझे कि उसके पास आम कितने हैं, यदि उसने पूछा कि मेरे पास आम कितने हैं ये आपको बताना है, या उसने पूछ लिया कि मेरे पास चीकू कितने हैं, या उसने क्या पूछ लिया कि केले कितने हैं, ये यदि आपको बताना है तो आपको किस प्रकार बताना पड़ेगा। अब हमने सबसे पहले क्या निकाला है, ये हमने निकाला है कि हमारे पास कुल फल कितने हैं, कुल फल हमारे पास टोटल, यानी कि टोटल है हमारे पास 14। अब आगे देखो, यदि वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास आम कितने हैं तो आप कैसे बताओगे। देखिए आप देखो इस प्रकार बताओगे कि आपको आम का बताना है, और ये देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, हमें क्वेश्चन में आम के बारे में क्या दे रखा है, आम के बारे में दे रखा है 9 किलो को छोड़कर सब के सब क्या है, आम है। अब देखो 9 किलो को छोड़कर सभी के सब क्या है, आम है। अब हमें यह भी पता है कि हमारे पास टोटल कितने हैं, आम, केले और जो आपको दे रखा है चीकू, इन तीनों की हमें टोटल संख्या पता है कितनी है, 14 है। और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया 9 किलो को छोड़कर सब आम है, तो मैं क्या करूंगा, 14 अपना टोटल है, ठीक है। टोटल में से उसने बोला 9 किलो को छोड़कर क्या है, आम है, तो इसमें आपके आम है वो कितने हैं, 9 किलो को छोड़कर, तो 14 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा तो बाकी जो आपका बचेगा 5, तो 5 केजी आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 केजी ये आपके पास हो जाएंगे मैंगो यानी कि आम, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, आम। अब देखो यदि उसने हमसे बोला कि चीकू कितने हैं, तो चीकू के लिए वही सेम पैटर्न, चीकू के लिए क्या करोगे, 14 केजी आपके पास टोटल है। अब उसमें देखना है चीकू के लिए हमें क्या बोला है, हमें बोला है 7 केजी को छोड़कर सभी के सब चीकू हैं, तो 7 केजी में टोटल में से 7 केजी छोड़ दूंगा, यानी कि टोटल में से मैं 7 केजी माइनस कर दूंगा, तो हमारा कितना आ गया, 7 केजी क्या आ गया आपका, 7 केजी क्या आ गया, ये आपका चीकू आ गया, 7 केजी क्या आ गया, चीकू। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आगे देखो केले का हमें पूछा, तो केले कितने हैं, तो केले के लिए देखो 14 में से मैं कितना माइनस करूंगा, 14 में से हमें बोला है 12 केजी को छोड़ के सब केले हैं, तो 12 मैंने माइनस कर दिया, तो हमारे पास केले कितने आ गए, 2 केजी आपके पास क्या आ गए, केले आ गए, 2 केजी क्या आ गए, केले आ गए। देखो इस प्रकार भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आपको या तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कुल फल कितने हैं, या आपको ऐसे भी पूछ लिया कि आम कितने हैं, केले कितने हैं, चीकू कितने हैं, तो आप इस प्रकार भी बता सकते हो। अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या उतार लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका इसी प्रकार सेम है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या दे रखा है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं और आपने ये क्वेश्चन मुझे बताना है कि कैसे होगा। ये क्वेश्चन खुद से करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का और आप ट्राई करना। हमें क्या दे रखा है कि एक सब्जी वाले के पास क्या है, सब्जी है, उसने क्या बोला कि 12 किलो को छोड़कर सब भिंडी है, 12 किलो को छोड़ करके सब क्या है, भिंडी है, भिंडी है, ठीक है। और आगे हमें क्या बोला, आगे हमें बोला 16 किलो को छोड़ करके सब क्या है, सब बैंगन है। और इसी प्रकार आगे उसने बोला कि 17 किलो छोड़ करके सब ककड़ी है,
17 किलो छोड़ करके क्या है, सब क्या है, ककड़ी है। अब आगे आपको बोल दिया उसने कि 18 किलो को छोड़ करके क्या है, सब की सब क्या है, प्याज है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है उसके पास टोटल कितने केजी सब्जी है, ये हमें बताना है। अब देखो इसमें क्या अलग चीज है, आपको क्वेश्चन जो मैंने दिया है इसमें पहले आप देखो, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें हमें 3 चीजें दी होती थी, इसमें आपको 4 चीजें दी रखी है, 1 2 3 और 4 चीजें दे रखी है। जब हमें 3 चीजें दे रखी होती थी तो हम क्या करते थे, तीनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करते थे। अब हमें यहाँ 4 चीजें दे रखी है तो हम चारों का एडिशन करके डिवाइड कितने से करेंगे, यहाँ आपको डिवाइड करना है 3 से। जितनी भी आपको चीजें दे रखी हो, यानी कि जितनी भी आपको थिंग्स दे रखी हो, उसकी संख्या जितनी होगी उससे एक कम से हम डिवाइड करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हमें टोटल बताना है तो कैसे बताऊंगा मैं, 12 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, इन सभी को ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद मैं कितने का डिवाइड दूंगा, यहां अपने को कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 टाइप्स के दे रखे हैं तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। अब देखो इनका एडिशन कीजिए, एडिशन करोगे तो 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, तो हमारी आंसर बच गई 2, तो 2 3 4 5 6 63 आ गया। 63 को मैंने डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 3 से, तो आपका कितना आ जाएगा 21। तो हमारा टोटल बताना था हमें कितनी केजी सब्जी होगी, तो हमारी 21 केजी आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब देखो ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड क्यों किया है। पहले मैं 2 से डिवाइड कर रहा था, अब 3 से डिवाइड कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं ये भी आपको बता देता हूं। बेसिक मेथड जो मैंने आपको करवाया था उसी मेथड से होगा। अब देखो यहां हमें क्या बोल रहा है, 12 केजी को छोड़ करके सब क्या है, भिंडी है। तो यहाँ पे मैंने एक छोड़कर वर्ड नहीं लिखा, तो देख लिख लीजिए छोड़कर, ठीक है। 12 किलो को छोड़कर सब भिंडी है, तो मैंने इसको क्या माना, इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, इसको मैंने सी माना और इसको मैंने क्या माना, डी माना। तो ए बी सी डी मान लिया। अब यहां मुझे बोल रहा था 12 किलो को छोड़कर सब क्या है, भिंडी है, तो मुझे इसको छोड़ना है और बाकी सब की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 किलो। तो बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी दे दी हमें, 12 किलो, ठीक है। और देखो यहां आपको क्या दे रखा है, 16 केजी छोड़ के सब क्या है, बैंगन है। 16 केजी छोड़ के सब बैंगन है, तो अब मैं इस बी को छोड़ करके बाकी आपका बच गया ए प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 16 आ गई। अब नेक्स्ट में देखो यहां आपको 17 केजी को छोड़ करके सब ककड़ी दे रखी है, तो ककड़ी आपका सी है, तो सी को मैं छोड़ूंगा, बाकी आपका क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस डी, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 17 केजी, तो मैंने यहाँ 17 केजी लिख दिया। अब लास्ट वाला देखो, इसमें क्या लिख रखा है, 18 किलो को छोड़ करके सब क्या है, प्याज है। तो 18 किलो को छोड़ कर सब प्याज करना है। अब देखो ए प्लस डी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 18 केजी। देखो अब ये आपकी 3 समीकरण बन गई। अब हमने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जब आपके पास ये 3 चीजें थी तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे और हमें 4 चीजें मिली तो हम 3 से डिवाइड कर दे। अब आपका मेन ये क्वेश्चन होगा कि ये सर आप यहाँ 3 से क्यों कर रहे हो। देखो अब जब हम इनको ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो आपको यहाँ पे यहाँ भी बी दे रखा है, यहाँ भी बी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, टोटल बी कितने हो गए, 3 बी हो गए। अब देखो यहां भी आपको सी दे रखा है, यहां भी सी दे रखा है और यहां भी दे रखा है सी, तो 3C हो गया। और डी भी देख लीजिए, 1 2 3 और 3D हो गया, 3D, ठीक है। और आगे आपको क्या दे रखा है, 1 2 3, 3A भी दे रखा है। तो देखो अब ये आपका क्या आ गया, इनको सबको मैंने ऐड किया तो आपका आया 3A 3B 3C और 3D, ठीक है। क्या आया, 3A प्लस 3B प्लस 3C प्लस 3D, ये आपका आ गया। इनको जब मैंने ऐड किया, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, आपको मैंने ऐड करके बताया था आपका आएगा 63, तो मैंने इनको ऐड किया तो आपका आ गया 63। अब देखो जब अपने इनसे क्या कॉमन लेंगे, इनसे कॉमन लेंगे तो आपका 3 कॉमन आ जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब जो ये तीन इधर है वो उधर जाके क्या आएगा, डिवाइड में होगा। तो देखो जो आपका ये 3 है उधर जाके डिवाइड में होगा। हमें टोटल सब्जी बनानी है, बतानी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 63 में डिवाइड किसका करूंगा मैं, 3 का डिवाइड करूंगा। तो आपका क्या आ गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 केजी आपकी क्या आ जाएगी, टोटल सब्जी आ जाएगी। देखो इस मेथड से भी मैंने आपको ये मेथड बताया, मेथड सेकंड लिख लो इसको। ये वाले मेथड से भी आपका 21 आएगा, और ये आपका मेथड फर्स्ट, इससे भी आपका क्या आएगा, 21 ही आएगा। अब देखो आपको मेन चीज ध्यान में क्या रखनी है, आपको वैसे तो 4 वाला पूछता नहीं है, कम ही पूछता है। यदि पूछ भी लिया तो आपको क्या करना है, देखना है हमें कितनी थिंग्स दे रखी है। यदि आपको 4 चीजें दे रखी है तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 चीजें दे रखी है 2 से डिवाइड करोगे, 5 चीजें दे रखी है तो 4 से डिवाइड करोगे। अब कितनी भी चीजें आपको दे दे तो आपको क्या करना है, उससे एक कम से डिवाइड करना है। देखो यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा आपका, बस इसको अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, आपका एग्जाम में आने वाला है। देखो अच्छे से, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे चलेंगे। अब देखो हम चलते हैं आगे। आगे क्या, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमने क्या निकाल लिया, 21 केजी निकाल लिया। अब उसके बाद आपको यदि पूछ लिया कि भिंडी कितने किलो है, ठीक है, क्या पूछ लिया, हमें तो भिंडी की संख्या बतानी है। हमें पूछ लिया भिंडी बताओ मेरे पास कितने किलो है। उसने पूछ लिया यदि आपके पास बैंगन बताओ कितने किलो है, तो बैंगन बताओ कितने किलो है। ये पूछ लिया, भिंडी पूछ ली, बैंगन पूछ लिए, या फिर कुछ और पूछ लिया, ककड़ी पूछ ली, प्याज पूछ लिया, कुछ भी आपको पूछ लिया। तो देखो अब कैसे बताओगे, जैसे मैंने भिंडी का बताना है तो मैंने यहां लिखा भिंडी, ठीक है, भिंडी की संख्या मुझे बतानी है। तो उसने क्या बोला, 12 किलो को छोड़कर सब भिंडी है, 12 किलो को छोड़ करके सब की सब क्या है, भिंडी है। और हमें क्या पता है कि हमारे पास सब मतलब कि टोटल कितना है, 21 केजी। तो 21 केजी में से मैं क्या करूंगा, 12 केजी माइनस कर दूंगा। तो मैंने वही किया जैसा इसमें बोला था, 12 किलो को छोड़कर सब भिंडी है। तो इसमें से टोटल में से मैंने 12 केजी माइनस किया, तो आपका कितना आ गया, 12 माइनस करेंगे तो 8 और 1 9 आ गया। तो 9 केजी आपकी क्या होगी, 9 केजी आपकी भिंडी होगी। इसी प्रकार आगे देख लीजिए, आगे आपको दे रखा है 16 केजी को छोड़ करके सब के सब क्या है, बैंगन है। ये वर्ड मैंने लिखाया है, सभी के बीच में लिख लेना। अब देखो हमें बताना है बैंगन, तो बैंगन को मैं कैसे बताऊंगा, हमें पता है टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 21 केजी है। और आगे क्या बोल रखा है कि 16 केजी को छोड़ना है, 16 केजी को छोड़ना है। तो मैंने इसमें से 16 माइनस कर दिया, 16 माइनस करूंगा तो आपको क्या आ जाएगा, 5 केजी आपके पास क्या आ गया, 5 केजी आपके पास बैंगन आ गए, 5 केजी बैंगन आ गए। आगे हमें पूछ लिया ककड़ी कितनी है, तो मैं आपको ककड़ी का भी बता देता हूं। ककड़ी देख लीजिए 21 केजी टोटल है, और हमें कितना छोड़ना है, 17 छोड़ना है। तो 4 केजी आपके पास क्या आ गई, ककड़ी आ गई, ठीक है, 4 केजी आपके पास क्या आ गई, ककड़ी आ गई। और एक आपके पास क्या बच गया, प्याज बच गया। तो प्याज का भी बता देते हैं कितना केजी है। तो प्याज भी आपको 21 केजी में से कितना माइनस करना है, आपको माइनस करना है 18 केजी। इसने क्या दे रखा है, 18 केजी को छोड़ करके सब प्याज है, तो 18 केजी मैं इसमें से छोड़ दूंगा। तो आपका कितना आ गया, 2 ये बच गया, 3 केजी आपके पास क्या आ गया, प्याज आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 केजी प्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये थे आपके क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। अगले पैटर्न के क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका थोड़ा उसमें अलग पैटर्न है, और वो क्वेश्चन देख लीजिए। फिर हम जो आपके पास बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे कल की क्लास में। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमें क्या दे दिया, हमें ये दे दिया कि क्वेश्चन आपका दे रखा है इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज, कोई आपकी इमेजिनरी लैंग्वेज है, इमेजिनरी लैंग्वेज
इमेजिनरी लैंग्वेज में आपको क्या दे रखा है, कोड दे रखी हैं। इमेजिनरी लैंग्वेज में आपको कोड दे रखी हैं। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहा हूं और आपको हिंदी में ट्रांसफर करके बोल दूंगा, क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। इमेजिनरी लैंग्वेज है, उसमें क्या है, आपको कोड दे रखी हैं। क्या कोड दे रखी हैं, उनके डिजिट कोड दे रखी हैं। क्या दे रखे हैं, डिजिट कोड, डिजिट कोड। और वो कोड क्या है, वो कोड है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपको कोड दे रखे हैं। अब आगे क्या बोला है, कोड दे रखे हैं 9 तक, फिर बोला है कि सब्स्टिट्यूटेड बाय, सब्स्टिट्यूटेड बाय सब्स्टिट्यूटेड बाय, इनको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई एंड जे, इसको ऐसे लिखा जाता है। और हमें आई जे, ठीक है, और इसको हमें बताना है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है कि वो आपकी कोई इमेजिनरी लैंग्वेज है, उसमें आपको डिजिट कोड दे रखे हैं, यानी कि अंकीय कोड दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। 9 तक आपको अंकीय कोड दे रखे हैं, ठीक है। और आगे आपको बोला है कि उन्हें हम क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं 0, बी को लिखते हैं 2, बी को लिखते हैं 1, सी को 3, डी को 4, ऐसे इसी प्रकार आगे आपका कंटिन्यूस चल रहा है। यहां आपका 4 मिस हो गया, 4 भी लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार हमने उनको कंटिन्यूस लिख रखा है। और फिर हमें बोल रहा है कि एंड 10 इज रिटन एज बी ए, और 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम लिखते हैं 10 इज रिटन एज क्या लिखते हैं इसको, बी ए, ये हम लिखते हैं 10 को। और उसके बाद आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है एक इक्वेशन दे रखी है सी डी प्लस ई एफ इंटू बी सी, इसको हम बताना है, इसके इक्वल टू क्या आएगा, ये हमें बताना है। अब देखो ऑप्शन भी देख लीजिए, क्या क्या आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं। हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 684, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 816, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 916 एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है 51564। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे पता है कि कुछ बच्चे हैं हिंदी मीडियम से हैं। अब देखो यहां आपको दे रखा है कि इमेजिनरी लैंग्वेज है, कोई भी आपकी इमेजिन, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो उस प्रकार इमेजिन किया है। इमेजिन की करके बोला है कि हमने डिजिट्स हैं, डिजिट्स कोड्स दिए हैं, 0 लिखा है किसको, ए को, और बी को लिखा है हमने 1, उसी प्रकार आगे सी को 2 और डी को 3, इसी प्रकार आगे हम चल रहे हैं। और कंटिन्यूस हमने जे तक हमने डिजिट कोड लिखे हैं। और हमें यह भी बोला है कि 10 को हम क्या लिखते हैं, 10 को हम इस प्रकार लिखते हैं बी ए से। अब हमें बताना है कि जो ये इक्वेशन है इसके इक्वल में क्या आएगा, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो इसको मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 0 को क्या लिखा है, 0 को लिखा है ए, उसी प्रकार 1 को क्या, 0 को लिखा है ए, 1 को लिखा है बी, और 2 को लिखा है सी, 3 को लिखा है डी, और 4 को लिखा है ई, 5 को एफ, 6 को जी, और 7 को एच, 8 को आई, और 9 को जे। ठीक है, हमें जे तक ही दे रखा है।
ING। उसके बाद आगे आपको क्या बोल रखा है, आगे आपको बोल रखा है कि 10 को क्या लिखता है, 10 को BA। तो ये भी मैं लिख देता हूं, 10 को क्या लिखता है, 10 को लिखता है BA। तो ये मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे मैंने यहां सारणी बना दी। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चंस में। क्या दे रखा है, इनके कोड दे रखे हैं ABCDEFGHIJ के कोड क्या दे रखे हैं 0 1, इसके सामने मैंने लिख दिए। अब आगे हमें इस इक्वेशंस को सोल्व करना है इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। इसमें गलती क्या होती है, गलती यही होती है कि हमने यहाँ पे अच्छे से नहीं देखा, तो हमें यहाँ a की वैल्यू 0 दे रखी है। तो क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी में, आपको पता है a 1 नंबर पर आता है, फर्स्ट पर आता है, तो a को आप फर्स्ट ले लेते हो, b को 2 ले लेते हो। इस प्रकार जल्दबाजी में बच्चा गलती कर जाता है। अच्छे से देखना इसी प्रकार, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सारणी बना के दे दी कि a को क्या लिखा है 0 लिखा है। अब देखो यहां हमें समीकरण में दे रखा है CD, तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट लगाया, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 2, तो C की वैल्यू मैंने 2 लिख दी। उसके बाद D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 3, तो मैंने D की वैल्यू लिख दी। फिर उसके बीच में हमें क्या दे रखा है, पॉजिटिव का चिन्ह दे रखा है, और E और F की वैल्यू लिखनी है। E की वैल्यू 4 होगी, F की वैल्यू 5 आ गई। 4 और 5 को मैंने ऐड किया, और उसके बाद बीच में हमें मल्टीप्लाई का चिन्ह है। फिर उसके बाद B और C की वैल्यू लिखनी है। B और C की, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बोर्ड मास रूल बताया था कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे भी अपने सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इन दोनों को ऐड होंगे तो आपका क्या आ गया, 5 और 3 8, 4 और 2 6, तो 68 आया। 68 को हमारा अब ब्रैकेट सोल्व हो गया। उसके बाद हमारे को एक ही दे रखा है मल्टीप्लाई, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 68 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 8 है 96, तो आपकी आंसर बच गई 9। तो 12 6 72, 72 और 9 कितना हो गया, 72 और 9 हो गया आपका 81। तो 816 देखिए आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, 816 आपको जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां हमें बी ऑप्शन में दे रखा है 816, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर करना है। और सभी बच्चे, मैं आशा करता हूं कि अब आज की क्लास के बाद ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से करोगे, सबके बच्चों के सही होंगे वो क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे अंतिम क्लास की ओर, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, यही टॉपिक के साथ। हम इसके जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।